हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शिवानी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग। सो अभी बजे है सुबह के 9 और मैंने कर दिया ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो सभी अपने अपने काम कर रहे हैं और मैं भी अभी काम करके हो चुकी हूँ फ्री। मैंने रूम वगैरह साफ़ कर लिया और झाड़ू पोछा भी लगा लिया है। उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मिलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट के बाद। आज हर्षिता की छोटी बुआ है, वो बना रही है ब्रेकफास्ट। नहीं तो हर्षिता की जो दूसरी बुआ है वही डेली बनाती है। वो आज कर रहे थे पूजा, इसलिए हर्षिता की छोटी बुआ ही आज बना रही थी ब्रेकफास्ट और मैं कर रही थी घर का काम, झाड़ू पोछा। और मम्मी हर्षिता को संभाल रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने अपने काम पे चल गए थे। हर्षिता की जो दोनों बुआ है वो दोनों ही सलोन में है, वो जॉब करती है। दोनों ही अलग अलग सलोन में जॉब करती है, बट उनकी जो टाइमिंग है वो दोनों की सेम है, इसलिए इकट्ठा ही वो लोग दोनों जाते हैं। और इधर मैं कर रही हूँ इस रूम की सफाई। इस रूम की जो है सफाई डेली सुबह मम्मी करते हैं, पर जब सारे चल जाते हैं जो रूम है फिर से गंदा हो जाता है, इसलिए बाद में मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। और मैंने अपनी रूम की पहले ही सफाई कर ली थी। सुबह उठते ही पहले मैंने अपना रूम साफ़ वगैरह कर लिया था, झाड़ू पोछा भी लगा लिया था। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि मम्मी ने ऊपर कपड़े धोना था और हर्षिता को संभालना था, इसलिए मैं नीचे का जल्दी जल्दी काम कर ले रही थी। इस रूम को साफ़ करने के बाद मैं किचन में जा रही थी और ये रह नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको मेरे पास ही बिठा दिया और ये खेल रही थी। फिर मैं कर रही थी इस रूम की डस्टिंग और मुझे हर्षिता देख के फिर रो रही थी, तो मैंने उसको उठा लिया गोदी में। और उसकी दादी जो थी वो ऊपर काम कर रही थी, नहीं तो वही संभालते ज़्यादातर, पर वो ऊपर जो है आज कपड़े धो रही थी, इसीलिए फिर मैंने उसको ले लिया। फिर कुछ देर बाद उसके पापा जो है वो बाहर ही खड़े थे, फिर मैंने उनको दे दिया क्योंकि वो बाहर आराम से वो रह जाती है। और फिर मैं जल्दी जल्दी आके किचन में जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने बर्तन धो लिया, उसके बाद मैंने सारी जो रसोई साफ़ कर ली। और इधर किचन भी हो चुका था क्लीन और मैं बर्तन लगा रही थी। उसके बाद काम जो है हो गया था किचन का। किचन को हमारे रोज़ साफ़ करते करते पूरा 1 घंटा लग जाता है। किचन साफ़ करने के बाद मैंने पूरे घर में लगा ली झाड़ू। उसके बाद लगा लिया था मैंने पोछा, क्योंकि हमारे घर में, जैसे मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था, हमारे घर में जो काम है रोज़ डबल करना पड़ता है। हमें जो काम दोबारा ही रोज़ करना पड़ता है, तो पावे रूम साफ़ हो, पावे बाहर झाड़ू पोछा हो। रूम भी हम रोज़ 2 बार साफ़ करते हैं और झाड़ू पोछा भी हम 2 बार ही मारते हैं। और इधर मैंने वॉश फेशियर भी है अच्छे से साफ़ कर दिया। इसको भी हमें डेली 2-3 बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इधर जो चिड़िया है इधर ही आके बार बार आके इधर गंदा कर देते हैं, इसीलिए हमें ये भी 2-3 बार दिन में साफ़ करना पड़ता है बार बार। और इधर मैं अपना जल्दी जल्दी काम जो है मैं फ़िनिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काम करने के बाद नहाना है। नहाने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। उसके बाद जो है मुझे हर्षिता को खिलाना भी है।
और इधर काम करते करते मैंने देखा कि जो चिड़िया है वो अपने बच्चे के लिए मुंह में खाना लेके आ रही थी और उसको अपने मुंह से खिला रही थी। ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा। तो मैं हो चुकी हूँ फ्री और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। हर्षिता भी सो रही है, देख सकते हैं। और मम्मी ऊपर कपड़े धो रहे हैं और हम आज ऊपर ही खाना बनाएंगे चूल्हे में, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो हमने सोचा कि चलो ऊपर ही बना लेते हैं। और इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ और हो रही हूँ रेडी। रेडी होने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर खाना बनाने। और तैयार होने के बाद मैं चल गई थी किचन में खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि मैंने सारी तैयारी जो नीचे कर ली थी, बस ऊपर जाके मैंने खाना बिठाया था। और आज बन रहा था चिकन, क्योंकि आज था बुधवार और हम मंगलवार को और वीरवार को और शनिवार को खाते नहीं है, इसलिए आज बहुत दिन बाद बन रहा था चिकन। और मैंने इसको आज नए तरीके से बनाया था, जिसमें मैंने अदरक लहसुन और मिर्चा को पीस के और नमक हल्दी और जो बाकी मसाला जाता है उन सबको दे के मैंने 10-20 मिनट जो है रेस्ट में रख दिया था। और उसके बाद मैंने जो डायरेक्ट ही इसको तेल में सीधा पकने रख दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये मैंने अपने पापा से सीखा है, मेरे पापा जो है ऐसे बनाते हैं। और इधर मम्मी कपड़े धो के चल गए थे नीचे हर्षिता को लेके, क्योंकि वो रो रही थी, तो मम्मी थे नीचे हर्षिता के साथ। और इधर सब्ज़ी देख सकते हैं, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी में पानी दे के मैं चल गई नीचे, क्योंकि मुझे पीसना था गरम मसाला। और मैंने गरम मसाला सिलबट्टे में ही पीसा, क्योंकि सिलबट्टे में पीसने से टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जो कि मिक्सी में इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने सिलबट्टे में मसाला पीस लिया। और नॉनवेज में वैसे भी सिलबट्टे में पीसा हुआ मसाला ही अच्छा लगता है। उसके बाद सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद मैं नीचे बना रही थी जो परमल का छिलके का जो बाटा था। मैंने इससे पहले भी इसकी रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैं नीचे इंडक्शन में बना रही थी, पर जो है लाइट चल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर ही बना ले रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर चूल्हा था वो अभी भी जल ही रहा था आग, तो मैंने कहा चलो उधर ही बना लेती हूँ। और ये 5 मिनट बाद हो चुका था रेडी। अब मैं जाऊंगी नीचे इसको पीसने। और आज मैंने मिक्सी में नहीं, बल्कि मैंने आज सिलबट्टे में ही पीसा। और देख सकते सिलबट्टे में जो है वो अलग ही टेस्ट और अलग ही लुक आता है, तो मैंने आज सिलबट्टे में ही पीसा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और सब कुछ बनने के बाद मैं आ चुकी हूँ खाना लेने, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और टाइम भी 3 बज गए थे, टाइम भी बहुत हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना ले रही थी। और आज खाना लेट बना, क्योंकि आज मम्मी भी ऊपर काम कर रहे थे और मैं नीचे काम कर रही थी, जिसके लिए खाना जो है आज लेट बना। A few moments later. और अभी बज रहे हैं 8 और हर्षिता की बुआ लेके आई थी बर्गर और चिकन पॉपकॉर्न, जिसको देख के हर्षिता बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसको लग रहा था उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं, और वो बार बार ले रही थी प्लेट में खींच खींच के, और मैं उसके हाथ से ले रही थी। और हर्षिता की आज मासी भी आई थी, जो कि शाम को आई थी और अभी चल जाएगी, तो उसको लेने मेरा भाई आया था और दोनों ही फिर बर्गर खा के चल गए। और इसी के साथ हम ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।